वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस टॉपिक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका परिचय सर? मैं साजिद काज़मी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, RCI लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, MIT यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। आज की सर जो परिस्थितियाँ हैं उसमें जो टेंशन और ये जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। आप सड़कों पे निकलते हैं, पॉल्यूशन, शोर, तो कहीं ना कहीं इससे क्या किस तरह का आप कैसे बच्चों को जो है बताते हैं कि कैसे बचा जाए? देखिए, अगर ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखा जाए, मानसिक समस्याएं शुरुआत से हुई, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, मेडिकल फील्ड में तरक्की करती गई, पहले होता था कि किसी परिवार में अगर एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति होता था जिसको किसी तरह की मानसिक समस्या होती थी तो लोग उसको घर से बाहर कर देते थे, उसको समाज से निकाल करके किसी किनारे रख दिया या मानसिक अस्पतालों में छोड़ करके चले गए, दोबारा आते नहीं। तो ये एक तरह का आउटकास्ट होता था कि उसको समाज से निकाल दिया। धीरे धीरे जब हम थोड़ा सा और डेवलप किए, हमारे सोसाइटी डेवलप की, हम लोगों में एक नई थीम आई, नई सोच आई, तो उस वक्त ये सोचा गया कि नहीं भाई, ये भी इंसान हैं, इनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, इनकी भावनाएं हैं और ये भी हमारे आपकी तरह जैसे बुखार होता है, फीवर आता है, कोई और बीमारी होती है, इसी तरह से मानसिक समस्याओं का भी हमें निवारण करने की आवश्यकता है। फिर बात आई मेंटल हेल्थ पॉलिसी की। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 में, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें रेवोल्यूशनाइज हुई। आज के समय में तनाव, स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, हम लोग सब कहीं ना कहीं डेली काम पे जाते हैं, आपकी अपनी जॉब है, हमारी अपनी जॉब है, स्टूडेंट्स अपने स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सब कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हैं। आप इस विषय के प्रोफेसर हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो क्या आप अपने भी क्लास में से देखते हैं कि कुछ बच्चे तनाव में आ जाते हैं? बिल्कुल, ये एक देखिए, तनाव या स्ट्रेस में दो तरीके की चीज़ें हैं। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, एक जो रबर बैंड होता है, लचीला होता है, इलास्टिक, उसमें भी कुछ क्षमता होती है कि कुछ हद तक वो खिंचता है, इलास्टिसिटी होती है। हम लोगों ने 8, 9, 10 में फिजिक्स में भी पढ़ा था। उसके बाद जब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो टूट जाता है। कुछ इसी तरह की परिस्थिति हमारे साथ भी होती है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ भी होती है, हमारे माइंड मेंटल प्रोसेसेस के बारे में भी होती है। एक लेवल तक हम समस्याओं को, एक लेवल तक हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जिसको हम एक पॉजिटिव स्ट्रेस देते हैं। कि एक एग्जांपल देता हूँ कि हम सबका एग्ज़ाम रहता था बचपन में, आजकल के बच्चों का भी होता है। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा नर्वसनेस होती है। अगर किसी स्टूडेंट को यही बोल दिया जाए कि भाई तुम पास हो जाओगे, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, तो क्या उसमें नर्वसनेस होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि मुझे कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा परिणाम आउट है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्ट्रेस की ज़रूरत है, लेकिन वो स्ट्रेस कुछ हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ अगर जाता है, तो वो एक तरह का मानसिक परेशानी का कारण बन जाता है। मानसिक परेशानी कारण बन जाता है। एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक देखा जाए, लोग इंटरेस्टेड रहते हैं डॉक्टरी लाइन में, बीटेक लाइन में। जो आपका कोर्स है उसके लिए बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं बताऊं साइकोलॉजी, मैं बात करता हूं कोविड के बाद का। कोविड से पहले का जो सिनेरियो था और कोविड के बाद का एक ड्रास्टिक चेंज निकली है। कोविड से पहले की जो परिस्थितियां थीं सिर्फ कहीं ना कहीं मेडिकल मॉडल की तरफ था, लेकिन अब हम बात करते हैं बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव, जिसमें बायोलॉजिकल हो गया, मेडिकल मॉडल हो गया कि हमारे जो शारीरिक समस्याएं हैं। लेकिन अगर शरीर और मस्तिष्क, माइंड और बॉडी, ये जो कनेक्शन है इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं, एक पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो चीज़ों को हमें समझने में आसानी होगी। एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे और आपके बचपन में जो चीज़ें रही हैं उससे कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों से समझते हैं, देखते हैं, उसी तरह से हमारी लर्निंग होती है, सोशल थ्योरीज हम होते हैं। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में पहले था कि BA कर लिया, MA कर लिया, उसके बाद क्या करना है। अब एक एडवांस्ड प्रोग्राम आया, MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसे मेडिकल में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, नर्सिंग में नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का मैंने हवाला दिया, 2017 के बाद से ये रेगुलेशन आया कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे जो मानसिक समस्याओं का इलाज करेंगे, और ये वही लोग होंगे जिनको इस सब्जेक्ट में ट्रेनिंग होगी। ये 2 साल का स्पेशलाइज प्रोग्राम होता है, MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त। कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज पुस्तक मेले में आपका यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहल चल रही है। ये क्या क्या पहल है आपकी? देखिए, ये हमारी और MIT यूनिवर्सिटी की पहल, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पिछले कई सालों से हम लोग करते आए हैं। यहाँ पे भी आज हमारा दूसरा दिन है। ये 2 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य अवेयरनेस शिविर था, जिसका आज दूसरा दिन है। और कल भी हमारे पास करीब 50 लोगों का फुटफॉल रहा था। आज भी हमारे पास 50 से ज़्यादा लोग आज करके
विभिन्न अपनी समस्याओं की उन्होंने निवारण के लिए बात की, जांच कराई अपनी। बच्चों के बौद्धिक परीक्षण के भी हमारे पास यहाँ पे उपकरण मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम लोग समय पर देते रहते हैं। इसके साथ जो एक पहल हम लोगों की डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एमिटी यूनिवर्सिटी की है, हमारे यहाँ एक फ्री काउंसलिंग सेल चल रहा है। एमिटी लखनऊ में तकरीबन 5000 बच्चे हैं। उन 5000 बच्चों के मानसिक समस्याओं के लिए, उनके एकेडमिक स्ट्रेस की जो हम बात करते हैं, उनके एडजस्टमेंट इश्यूज़, बच्चे अपने घर परिवार को छोड़ करके हॉस्टल में आकर के रहते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं एडजस्ट करने में। कोई बहुत कश्मीर से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आसाम, सिक्किम से आते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। उनको कैसे मैनेज करना है, उनको टाइम टू टाइम कैसे काउंसिल करना है, इसका हमारा 24/7 काउंसलिंग सेल चलता है, जिसका मैं खुद इंचार्ज हूँ। तो ये चीज़ें हम लोग स्टूडेंट के प्रति अपना एक जो कर्तव्य है कि उनके ओवरऑल वेलबींग की हम फिक्र करते हैं और उसी की तरफ हम कार्यरत हैं। उस कर्तव्य आप काम कर रहे हैं। कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो क्या किस तरह का आयोजन रहेगा और क्या पहल करना चाहते हैं आप, क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मानसिक समस्याओं में एक स्टिग्मा होता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। अगेन एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर हूँ तो कहीं ना कहीं उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश रहती है कि अगर आपके परिवार में किसी को फीवर आता है तो आप उसका इलाज कराते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ नहीं देते। मानसिक समस्याओं में भी यही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार में कोई पीड़ित है, किसी तरह का चिड़चिड़ापन आ रहा है, व्यवहार में उसके कुछ बदलाव आ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, अपना काम समय से नहीं कर पा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है। एक ही दिन में कोई ऐसे बदलाव नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसके बिहाइंड द माइंड हम बोलते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, जो किसी वक्त भी किसी अचानक से कोई एक स्ट्रेस आ गया जिसकी वजह से वो आउटबस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, उन कारणों को समझना पड़ेगा और उसका हमें प्रॉपर इलाज कराने की ज़रूरत है, ना कि उसको उसके हाल पे छोड़ देना। उसको हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए, समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ थे IMT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो बता रहे थे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में।